हाय देयर, दिस इज शुभम फ्रॉम विंटा एंड अभी मैं आप लोगों को विंटा का क्विक एंड शॉर्ट डेमो देने वाला हूँ, फटाफट आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अभी मैं winta.com की साइट पे हूँ एंड मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके लॉगिन वाले पेज पे आता हूँ। ये लॉगिन पेज खुल चुका है एंड क्योंकि मैं ऑलरेडी विंटा का यूज़र हूँ, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे अपना डिटेल डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन टू योर अकाउंट एंड मेरे सामने डैशबोर्ड खुल चुका है मेरा। यहाँ पे लिखा आ रहा है वेलकम बैक सुकीर्ति। ये एक टेस्ट डेमो अकाउंट है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली कुछ बटन्स दिख रहे हैं, ऐड कॉन्टैक्ट, क्रिएट कैंपेन, क्रिएट टेम्पलेट एंड और भी कुछ चीज़ें दिख रही है आपको। ठीक है, यहाँ पे स्टैट्स वगैरह दिख रहा है। ठीक है, दिस इज़ द डैशबोर्ड व्यू एंड अभी क्योंकि हम लोग कैंपेन भेजना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए कोई भी अगर प्लेटफॉर्म इस तरीके का लेता है तो उसका पहला मोटो होता है कि हम कोई कैंपेन भेज के देखें। ओके, एंड उस कैंपेन के लिए कुछ प्री रिक्विजिट होती है कि हमारे पास अच्छे कॉन्टेक्ट डिटेल्स होना चाहिए कि किस किस को हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है एंड हमारे पास कौन सा टेम्पलेट भेजना है, उसे क्या मैसेज भेजना है, उसका मैसेज टेम्पलेट होना चाहिए। ओके, इन दोनों चीज़ों के साथ स्टार्ट करते हैं। मूव करते हैं सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट्स पे। कॉन्टैक्ट्स में आ गए हैं हम एंड देखिए दो केस हो सकता है, या तो आपके पास 2-4 कॉन्टैक्ट नंबर हो, उसको ऐड करना हो तो उसके लिए सिंपली ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे एंड हम एक एक करके कॉन्टैक्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स डाल के हम देन सेव का बटन दबाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा। ओके, एंड इसी तरीके से अगर आपको बल्क में अपलोड करना हो तो हम बल्क पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से एक सैम्पल डाउनलोड कर लेंगे, सैम्पल फाइल। आप देख सकते हैं सैम्पल फाइल डाउनलोड हो चुका है एंड ये खुल गया है। इसको एनेबल एडिटिंग कर लेंगे एंड यहाँ पे सारी डिटेल्स जो फील्ड चाहिए, अगर हमारे पास ये सारी डिटेल्स है तो हम ये डालेंगे। एंड यहाँ पे एक नोट करने वाला चीज़ ये है कि फ़ोन नंबर जो है उसका कंट्री कोड के साथ होना चाहिए। अगर मैं इंडिया का हूँ तो +91 एंड देन जो भी इसका नंबर है, सारी चीज़ें, सारा नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है, कंट्री कोड इज़ मैंडेटरी। ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रुप नेम। अगर मैं चाहता हूँ कि लेट्स से मेरे पास 100 लोगों का डेटा है एंड मुझे पता है कि इन 100 में से 50 लोग मेरे सामान लेने में इंटरेस्टेड हैं एंड मैं इन लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड करना चाहता हूँ, इंटरेस्टेड एंड नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं ये कर सकता हूँ। इसके लिए विंटा में यहाँ पे ग्रुप्स वाला चीज़ है। जैसे हम ग्रुप्स में जाएंगे हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी 2 बनाया हुआ है, इंटरेस्टेड एंड नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे ही आप किसी भी तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। लेट्स से अगर आप ब्लड ग्रुप की किसी कंपनी में हैं जो आप ब्लड सैम्पलिंग करते हैं तो हो सकता है आपके पास ब्लड ग्रुप A, B, B+, इस तरीके से मल्टीपल का बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग बन सकते हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप नेम जो भी हम यहाँ पे बनाएंगे, ये ग्रुप नेम यहाँ से बनाया जा सकता है ऐड ग्रुप करके, सिंपल है। ठीक है, अगर आपके पास 10, 20, 50 ग्रुप नेम है तो बल्क अपलोड करके भी सारे ग्रुप नेम यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 हैं। मैं यहाँ पे आके लेट्स से माइक मुझे लगा कि इंटरेस्टेड है ये बंदा। ठीक है, इंटरेस्टेड। ऐसे ही सेकंड मुझे लगा कि नॉट इंटरेस्टेड, तो मैंने ये यहाँ पे डाल दिया एंड ये जो ग्रुप के नेम है ना, वो ग्रुप के नेम पहले यहाँ पे होने भी चाहिए। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि माइक इंटरेस्टेड वाले ग्रुप में आ गया। ये सेकंड लेट्स से जॉन है, जॉन नॉट इंटरेस्टेड वाले में के, ऐसे जो भी लोग होंगे जिनके भी सामने जो से भी ग्रुप्स होंगे वो उस ग्रुप्स में आ जाएंगे। ठीक है, ये करने के बाद इस फाइल को आपको सेव करना है एंड आपको वापस ऑल कॉन्टेक्ट्स में आना है एंड यहाँ पे आपको बल्क अपलोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप फाइल अपलोड करेंगे वो एंड इसको क्लोज कर एंड इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सारे कॉन्टेक्ट्स आपके आ चुके हैं एंड जिसको जिस ग्रुप में डाला है वो उस ग्रुप में आ गए हैं। ठीक है, ये तो बात हुई कॉन्टेक्ट्स की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू टेम्पलेट्स। कॉन्टेक्ट्स हमने अरेंज कर लिया, कॉन्टेक्ट्स को सिस्टम में डाल लिया। अब टेम्पलेट बनाएंगे कि किसको क्या भेजना है। ठीक है, लेट्स से क्रिएट टेम्पलेट। हमने इसको कहा टेस्ट टेम्पलेट, नेम डाल दिया, कुछ भी नेम डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। अब कैटेगरी, क्या वो मार्केटिंग मैसेज भेजना चाह रहे हैं, मार्केटिंग टेम्पलेट बनाएंगे या यूटिलिटी टेम्पलेट। ठीक है, अगर वो मार्केटिंग है तो मार्केटिंग सेलेक्ट करिए, यूटिलिटी है तो यूटिलिटी, ये आपको पता होगा कि कौन सा है। ठीक है,
लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, कोई से भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं बंगाली करता हूँ तो बंगाली कर लिया मैंने। ऐसे सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ टेक्स्ट भेजना चाहते हैं, सिर्फ इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, जो भी फॉर्मेट चाहते हैं वो ले सकते हैं आप। उसके अलावा बॉडी आ गया, तो लेट्स से हाय दिस इज़ अ टेस्ट मैसेज, ओके, ऐसा कर दिया हमने। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि हाय के बाद मेरा नेम आए या सभी लोगों का नेम आए, हाय रोहन, हाय शुभम, हाय श्याम, हाय राम, तो यहाँ पे वेरिएबल है एक, ठीक है, वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। ये वेरिएबल वैसे मुझे यहाँ नहीं ऊपर चाहिए, यहाँ पे डाल दिया मैंने, हाय राम, हाय श्याम, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे चाहिए नेम, ओके, ठीक है। फुटर, फुटर भी एक है मैसेज का पार्ट, तो लेट्स से मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पे दिस मैसेज इज़ फ्रॉम winter.com, लेट्स से हमारी कंपनी विंटर, अब मैंने इसको डाल दिया दिस मैसेज इज़ फ्रॉम winter.com, ठीक है। ऐसा यूज किया जा सकता है, या कोई सिर्फ उसकी कंपनी का वेबसाइट डाले, ऐसे भी हो सकता है। वो आप देखिए कैसे यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वेबसाइट URL डालना चाहें तो कर सकते हैं, ये फ़ोन नंबर डालना चाहें तो भी कर सकते हैं, कस्टम बटन डालना चाहें तो भी हो सकता है, ऑफ़र कोड डालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे URL वगैरह, टेक्स्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आप डालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हम थोड़ा क्विक डेमो वीडियो बना रहे हैं तो मैं चीज़ों को थोड़ा स्पीडली रैप अप करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम क्रिएट टेम्पलेट कर लेंगे एंड ये टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। ये होने के बाद आप डायरेक्टली इस वाले विंडो में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको ये आपका दिखेगा एंड यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग दिखेगा उस समय, क्योंकि वो तुरंत आपने वो डाला है, ठीक है। उसके बाद आप ये सिंक टेम्पलेट वाला ये दबा के चेक करेंगे कि क्या मेरा वो अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेटस दिख जाएगा। 90% केसेस में आजकल जो टेम्पलेट्स हैं वो तुरंत विद इन मिनट्स, इवन 1 मिनट के अंदर अंदर ही अप्रूव हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिंक टेम्पलेट का यूज़ करके आप पता लगा पाएंगे वो, ठीक है। अब क्योंकि हमने कॉन्टेक्ट्स भी डाल दिए हैं, हमने टेम्पलेट्स भी बना लिए, अब हम कैंपेन भेजते हैं, ओके। तो कैंपेन्स में आए हम एंड लेट्स क्रिएट अ कैंपेन, ठीक है। टेस्ट कैंपेन टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं हम एंड किसको भेजना है, इंटरेस्टेड को, नॉट इंटरेस्टेड को, किसको, लेट्स से इंटरेस्टेड को भेजते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिएगा जो 1 2 3 4 दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 4 वही वेरिएबल्स हैं जो हम अभी टेम्पलेट्स में डिफाइन कर पा रहे थे, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ हाय राम, हाय श्याम, नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक नेम डायनेमिक सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे उसको नेम जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कुछ स्टैटिक डालना चाहता हूँ, ठीक है, लेट्स से कि मैंने ये टोटल प्राइस वाला चीज़ है 4th, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ डालना चाहता हूँ, लेट्स से एक ही सामान के लिए सबको भेज रहा हूँ कि ये बंदा इंटरेस्टेड, ये सारे लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको भेजो। तो स्टैटिक मान लो मैंने कहा 12,000 रुपये, तो टोटल प्राइस में ये 12,000 आएगा, ठीक है, तो सभी को जाएगा, तो स्टैटिक इसके लिए यूज़ होगा, ठीक है। आई होप कि ये डायनेमिक और स्टैटिक आपको समझ आ गया होगा वैसे। सो अगर हमें इसे स्केड्यूल करना है तो स्केड्यूल के लिए कैलेंडर के आइकन पे क्लिक करके स्केड्यूल कर पाएंगे हम। अगर हमें इसे तुरंत भेजना होगा तो यहाँ पे टिक करेंगे स्किप स्केड्यूलिंग एंड सेंड इमीडिएटली। ये करने के बाद सेव बटन दबाएंगे हम। जैसे हम सेव कर देंगे हमारा कैंपेन स्केड्यूल टाइम के हिसाब से जाने लगेगा, ठीक है। अभी एक पहले कैंपेन भेजा हुआ है, उसका देखते हैं, उसको क्लिक करते हैं और जैसे ही कैंपेन जाएगा तो हमारे पास उसके कैंपेन्स के स्टैट्स भी आएंगे। तो वो क्लिक करने पे ये यहाँ पे स्टैट्स इस तरीके से आने लगेगा कि कितने मैसेज थे, कितने सेंड हुए, कितने डिलीवर हुए, कितने रीड हुए, कितने फेल हुए, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैसेज दिखेगा कि क्या एग्जैक्ट मैसेज था, ठीक है, ओके। सो कैंपेन तक समझ आ गया है आपको। उसके अलावा एक चैट विंडो होता है यहाँ पे कि आपने जिसको भी जो भी मैसेज भेजा है या आपको जो भी मैसेज रिसीव हुआ है, हर एक बंदे के साथ हर एक कॉन्वर्सेशन का आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ है चैट विंडो, ठीक है। यहाँ पे नीचे 1 2 एंड 3 जितने भी हैं, अगर बहुत सारे हैं तो मल्टीपल पेजेस में जा सकते हैं, ठीक है। ये चैट्स वाला चीज़ है। उसके अलावा टीम, ठीक है। उसके अलावा पहले मैं और कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बाद कुछ लोगों को होता है कि हम
ऑटो रिप्लाई लगाएं, ठीक है। तो ऑटो रिप्लाई के लिए भी चीज़ें हैं यहाँ पे। ऑटोमेशन में जाएंगे आप, बेसिक रिप्लाई में जाएंगे, पहले बेसिक रिप्लाई देखते हैं, एडवांस रिप्लाई भी है वैसे इसमें। तो क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, लेट्स से नेम दिया टेस्ट, ट्रिगर टेस्ट दिया, मैच क्राइटेरिया व्हेन टेक्स्ट इज एग्जैक्ट मैच या कंटेन, ठीक है। लेट्स से कंटेन, हमें टेक्स्ट इमेज ऑडियो क्या भेजना है, लेट्स से टेक्स्ट, तो मैं डालता हूँ दिस इज़ अ टेस्ट मैसेज, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे टेस्ट मैसेज करे उसको मैं ये मैसेज भेजूँ, दिस इज़ अ टेस्ट मैसेज। अगर मैं इसमें वेरिएबल वगैरह डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, ठीक है। एंड इसको सेव कर दूँगा। अगर मैं इसमें इमोजी यूज़ करना चाहूँ तो वो भी पॉसिबल है, ये सारे इतने सारे इमोजी हैं, ठीक है। तो इसको हम सेव कर सकते हैं, एंड सेव करते ही जो भी मुझे फिर टेस्ट भेजेगा तो उसको ये रिवर्ट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को बहुत एडवांस ऑटोमेशन चाहिए होते हैं, फ्लो बिल्डर चाहिए होता है, तो वो फीचर भी अभी आ चुका है विंटा में। ऑटोमेशन पे जाएंगे हम, एंड यहाँ पे न्यू ऑटोमेशन, ठीक है। जैसे हम इसको फ्लो नेम देते हैं, इसको सेव करते हैं, एंड ये फ्लो खुलेगा। अब देखिए फ्लो को इनिशिएट करने के लिए ना कोई ट्रिगर होना चाहिए। वो ट्रिगर या तो कोई नया मैसेज, कोई नया बंदा मैसेज करता है वो हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक कीवर्ड हो सकता है। लेट्स से मैंने कहा इन्फॉर्मेशन कोई मैसेज करे तो मेरा ये ट्रिगर चालू हो, तो हो सकता है, तो मेरा ये फ्लो चालू हो, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंटरैक्टिव बटन लगे, मैं चाहता हूँ मीडिया फाइल भी कहीं पे जाए, सिंपल टेक्स्ट भी कहीं पे जाए, कहीं पे इंटरैक्टिव लिस्ट भी जाए, ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन की जा सकती है, ठीक है। तो ये फ्लो आप बना सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे बटन्स वगैरह डिफ़ाइन करेंगे तो आगे ये कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा है। अगर आप चाहते हैं ये फ्लो बन गया, इसको आप लॉक कर दें, लॉक कर दो इसे। लॉक करने के बाद इधर उधर कहीं भी घुमा सकते हैं आप, ठीक है। ये करने के बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, एंड ये आपका चलने लगेगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ऑटोमेशन, ठीक है। एंड इसको मैं ये करता हूँ, ठीक है, ओके। सो इसके अलावा आप लोगों में से कुछ के यहाँ काफ़ी सारे टीममेट्स होंगे, तो आप चाहेंगे कि हम टीममेट्स को एक्सेस दें, तो उसके लिए भी यहाँ पे टीम्स का ऑप्शन है, टीम्स पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे इनवाइट यूज़र करके जो भी रोल देना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद उनके पास मिल जाएगा, एंड वो आपको ज्वाइन कर पाएंगे। उसके अलावा एक सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग में हम जाते हैं, यहाँ पे जनरल सेटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल डालेंगे हम, ठीक है। टाइम जोन जो भी हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैसेज आए या जाए नहीं, अगर मैसेज आए तो नोटिफिकेशन आए तो सेलेक्ट कर सकते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा व्हाट्सएप सेटिंग है, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई की डिटेल्स वगैरह आपको दिख जाएगी कि ये नंबर है, ये सारी चीज़ें, ये टायर है, ठीक है, अप्रूव्ड है, कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा आपसे अगर उस व्हाट्सएप नंबर पे कोई इंटरेक्ट करे तो क्या डिटेल लिखना चाहिए, क्या एड्रेस, ईमेल वगैरह, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से डाल सकते हैं, क्या कैटेगरी, ये सब यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक कॉन्टैक्ट फील्ड का ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट फील्ड का मतलब है कि कई बार हम चाहते हैं कि हमारे पास किसी एक पर्सन के लेट्स से माइक है, इसके लिए ये सारे डिटेल्स तो हैं, लेकिन और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे लेट्स से हमने पीओसी या कुछ भी डालना चाहिए, ठीक है। माइक का लेट्स से मैं चाहता हूँ माइक का डिग्री क्या है, ठीक है, ये कुछ भी चाहिए मुझे, वो मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, वो मैं यहाँ से, वैसे से हम कैंसिल करते हैं अभी, मैं यहाँ से असाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है। उसके अलावा ये बिफोर एड्रेस, आफ्टर एड्रेस, मतलब ये कहाँ पे कौन से अरेंजमेंट में है, इस एड्रेस से पहले या बाद में, वो बेसिक चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा टिकट सेटिंग, ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इन केस लेट्स से आप एड चलाते हैं, एंड लेट्स से आपके पास बहुत सारे लीड्स आते हैं हर रोज़, एंड आपके पास मान लीजिए 5 एजेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि जो आपके पास 50 लीड्स आती है हर रोज़ वो 5 में डिवाइड हो इक्वली, ठीक है। तो उसके लिए ये फीचर बहुत अच्छा है। ये क्या करता है कि जैसे ही लीड्स आती है सभी को एक एक करके लीड्स देने लगता है। टिकटिंग एनेबल कर सकते हैं एंड ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन जो है रीअसाइन चैट्स दैट हैज़ बिन री ओपन
तो जो चैट फिर से रीओपन होता है उसको रीसेंड करना या नहीं करना, वो चीज़ है ये। फिर उसके बाद है कि क्या आप अपने एजेंट्स को चाहते हो कि सभी चैट्स वो देख पाए, अगर येस तो इसे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशन सेटिंग है। ऑटोमेशन सेटिंग में हमने ये जितने भी ऑटोमेशन हैं, चाहे वो नॉर्मल ऑटोमेशन हो या फ्लो बिल्डर हो या एआई ऑटोमेशन हो, वैसे इस वाले अकाउंट में एआई ऑटोमेशन नहीं है, बट एआई ऑटोमेशन का फीचर भी है विंटा में, तो उनको कौन सा प्रायोरिटी देना है, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि जैसे इन्फॉर्मेशन है वही हमने नॉर्मल ऑटोमेशन में भी सेट किया हुआ है, एडवांस में भी है, एआई वाले में भी इन्फॉर्मेशन का कीवर्ड आ गया, तो अब वहाँ पे किसको पहले प्रायोरिटी देनी है वो हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे करके, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से वो डिफाइन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे बिलिंग्स एंड सब्सक्रिप्शन। बिलिंग एंड सब्सक्रिप्शन जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि ये बिलिंग के बाद चले, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपने कौन सा लिया या नहीं वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, अगर सब्सक्रिप्शन मुझे अपग्रेड करना है या मैंने नहीं लिया तो लेना है, तो यहाँ से मैं वो मैनेज कर पाऊँगा। जैसे इसको ये सेलेक्ट हुए, ये पेमेंट गेटवे को यूज़ करके मैं यहाँ पे पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे एक वॉलेट भी है, आप चाहें तो ऐड पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप कभी चाहें कि एक ही दिन में मैं 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल दूँ और अगले 10 साल तक इसको यूज़ करूँ, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। यहाँ पे आप 1 लाख डाल सकते हैं एंड इसको कंटिन्यू करके पे कर सकते हैं एडवांस में, अगले 10 साल तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा सपोर्ट का ऑप्शन है। सपोर्ट वैसे तो देखिए हम लोग सपोर्ट में बहुत प्रोएक्टिव हैं। आप अगर हमसे कनेक्ट हुए हैं तो किसी न किसी रिलेशनशिप मैनेजर, किसी न किसी हमारे टीममेट से कनेक्टेड ही हैं, बट फिर भी हमने एक सपोर्ट का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आप जाके सेंट्रली एक सपोर्ट टिकट क्रिएट कर सकते हैं कभी भी, अगर आपको लगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर है तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करें, ठीक है। उसके अलावा डेवलपर टूल्स का ऑप्शन है। डेवलपर टूल्स डेवलपर्स के लिए है। अगर आप अपने टेक में व्हाट्सएप मैसेजिंग को ऑटोमेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जैसे कि आपका कोई ई कॉम है, वहाँ पे ऑर्डर्स आए तो ऑर्डर्स के नोटिफिकेशंस सामने वाले कस्टमर के व्हाट्सएप पे जाए, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ऐसे ही किसी भी तरीके का ऑटोमेशन व्हाट्सएप के थ्रू करना चाहते हैं आप, तो विंटा का API लेके आप कर सकते हैं। यहाँ से आप API की जनरेट कर सकते हैं, API की आपका जनरेट हो गया जैसे ये, ठीक है। ये API की आपके डेवलपर यूज करके एंड ये जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिए हुए हैं ये यूज करके वो लोग विंटा को किसी और टेक से इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन पर्पसेस, ठीक है। उसके अलावा और एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहें, फ्रेंच, स्पेनिश वगैरह, तो ट्राई कर सकते हैं आप। उसके अलावा प्रोफाइल में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सिक्योरिटी में पासवर्ड वगैरह। उसके अलावा हमने एक एडवांस सिक्योरिटी फीचर लेके आए हैं, जिसमें कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आप चाहें तो एक ऑथेंटिकेटर ऐप कनेक्ट कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो वो लेके आए हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट विंटा। आई होप कि मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से मैंने डेमो डिलीवर कर पाया हूँगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्योंकि विंटा पे ऑनबोर्ड करना होगा, तो उसके लिए बहुत सिंपल है। आप किसी न किसी हमारे टीममेट से ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे, तो सिंपली उनसे कहना है, वो आपको हेल्प करवाएंगे, ठीक है। या तो आप खुद भी कर पाएंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपका नया अकाउंट होगा तो यहाँ कहीं पे आपको सेटअप व्हाट्सएप का ऑप्शन देखिएगा, उसको क्लिक करके आप खुद से ही प्रोसेस कर पाएंगे। बहुत बेसिक, जैसे गूगल का लॉगिन का पेज आता है वैसे ही फेसबुक का एम्बेडेड साइनअप का फ्लो आएगा एंड 3-4 स्टेप में आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने फेसबुक से एंड व्हाट्सएप बिजनेस API एक्टिवेट कर पाएंगे खुद से। अगर आप खुद से भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल गूगल पे आप डालिए, आप गूगल पे डाल सकते हैं हाउ टू गेट स्टार्टेड विद विंटा, ठीक है। हाउ टू गेट स्टार्टेड विद विंटा। आप जैसे ये गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पहला ही ये मिल जाएगा ट्यूटोरियल, ठीक है। आप इसके यूज से, इसमें सारी चीज़ें बताई गई है कैसे करना है, इसके यूज से आप
फुल एंड फाइनल सेटअप कर पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि हमारी हेल्प चाहिए तो आप winter.com पे जाइए एंड आपको यहाँ पे चैट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। सो आई होप कि आप विंटर पे जल्दी से जल्दी ऑन बोर्ड करेंगे। ओके, सो विद दिस आई विल टेक अ लीव फ्रॉम यू ऑल गाइज। ओके।